प्रश्न 24 का तीसरा, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15। कितना दिया हुआ है, 8/15। तो tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले कॉस थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो इस tan थीटा का यानी tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बटा आधार, और cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, P/B यानी P/B बराबर 8/15। क्या लिखेंगे, P/B बराबर 8/15। तो tan थीटा की जगह पे P/B लिख देंगे। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो या इसको हम लिख सकते हैं P/8 बराबर B/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/8 बराबर B/15 यानी 8 बराबर के दायां तरफ, 8 कहाँ पे है, गुना में है, तो 8 को बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह B भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो B को दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी B और 8 का जगह बदल देंगे। तो P/8 बराबर B/15 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P/8 बराबर B/15 बराबर K मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माना। तो इसका मतलब हुआ कि P/8 K के बराबर है और B/15 भी K के बराबर है। तो लिख लेंगे अतः P बराबर, तो P/8 K के बराबर है, P/8 K के बराबर है। तो 8 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो K के साथ गुना हो जाएगा, यानी P बराबर कितना आ जाएगा, 8K कॉमा B/15 K के बराबर है, B/15 K के बराबर है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 15 और K गुना हो जाएगा, यानी 15K। तो P बराबर 8K और B बराबर कितना आ गया, 15K, यानी P यानी लंब कितना आ गया, 8K, और B यानी आधार कितना आ गया, 15K। तो लंब और आधार मालूम हो चुका है। अब हम कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का यानी कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो P कितना है, 8K। देखिए P कितना है, 8K है, तो P की जगह पे 8K लिख देंगे। P का वर्ग है यानी 8K का वर्ग। B कितना है, 15K, तो यहाँ पे 15K लिख देंगे, और B का वर्ग है यानी 15K का वर्ग। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 8K का वर्ग यानी 8 का वर्ग क्या होता है, 64, 8 64, K का वर्ग यानी 64K स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग, तो 15 गुना 15 225 और K का वर्ग यानी K स्क्वायर लिख देंगे, और इसका अंडर रूट इस तरह हम लिख लेंगे। तो 8 का वर्ग 64, 8 64 और K स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग 225 यानी 15 गुना 15 225 और K स्क्वायर यानी 225K स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289K स्क्वायर अंडर रूट 289K स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब 289 किसका वर्ग है, तो 289 17 का वर्ग है, तो अंडर रूट 289 के बदले में क्या लिख देंगे, 17।
यानी 289 का वर्गमूल क्या है 17 है, क्योंकि 17 गुना 17 289 होता है, और के स्क्वायर है तो के लिख देंगे। यानी एच बराबर कितना आ गया 17 के। देखिए एच हम ज्ञात कर रहे थे तो एच आ गया है 17 के। क्या निकाल रहे थे हम, एच निकाल रहे थे यानी कर्ण। तो कर्ण आ गया है 17 के। लंब यानी पी कितना है 8 के, और आधार कितना है 15 के, यानी बी कितना है 15 के। तो अब यहाँ पे तो लिखेंगे अतः, अब क्या निकालना है हमें, कॉस थीटा निकालना है, तभी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। क्या होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो बी कितना है, बी है 15 के, बी कितना है 15 के। कर्ण कितना है 17 के, 17 के से के खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 15 बटा 17। तो कॉस थीटा कितना आ गया 15 बटा 17। कॉस थीटा कितना आ गया 15 बटा 17। के से के खत्म हो जाएगा, यानी कॉस थीटा आ गया 15 बटा 17। अब पूछ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया है 15 बटा 17। कॉस थीटा का मान कितना आया है 15 बटा 17। तो कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे 15 बटा 17, और कॉस स्क्वायर थीटा है इसीलिए इसका वर्ग कर देंगे। तो 1 प्लस, अब देखिए 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 15 का वर्ग, तो 15 पचे 75 और 15 7 22 यानी 225, और 17 का वर्ग 17 गुना 17, तो 17 सत्ते 119, 9 लिख देंगे। हाथ में रहा 11, 17 गुना 1 17, 17 और 11 28 यानी 289। ठीक है, तो 15 बटा 17 का वर्ग है, तो 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 289। अब 289 लघुत्तम ले लेंगे, 289 लघुत्तम ले लेंगे। तो 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माफ़ कीजिए 289 लघुत्तम ले लेंगे तो एक यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 289 गुना 1 कितना हो जाएगा 289 प्लस, अब यहाँ पे 289 है और लघुत्तम भी 289 है, तो 225 को यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, अब जोड़ देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 यानी 514 बटा 289। तो इसका उत्तर कितना आ गया 514 बटा 289। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 514 बटा 289।